चिड़िया का पति लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेचा करता था। आज चिड़िया के पति को लकड़ियाँ काटते काटते सुबह से दोपहर हो जाती है और उधर झाड़ियों में छुपा दुष्ट कौवा इधर उधर देखता है और झाड़ियों से बाहर निकलते ही जल्दी से पापा चिड़िया का टिफिन खोलता है और उसमें मौजूद भोजन खाने लगता है। वो जल्दी जल्दी से टिफिन खाली करता और वहाँ से भाग जाता है। ओह, बहुत थक गया हूँ। अब मैं बैठकर खाना खा लेता हूँ और बाकी का काम बाद में करूँगा। वो अपना टिफिन खोलता है। ये क्या, आज फिर किसी ने मेरा खाना चुरा लिया। इसका मतलब आज फिर मुझे भूखे ही रहना पड़ेगा। कौन है वो जो मेरा रोज रोज खाना चुरा लेता है? पीछे ही पड़ गया है वो मेरे खाने के। और ऐसे पापा चिड़िया सारा दिन भूखे पेट ही काम करते हैं। फिर शाम को लकड़ियाँ बेचकर घर जाता है। गुड़िया की मामा कहाँ है? मुझे जल्दी से खाना दे दे, बहुत भूख लगी है। गुड़िया के पापा खाना तैयार है। क्या आज फिर किसी ने आपका खाना चुरा लिया है? हाँ, मुझे आज भी भूखे ही रहना पड़ा। जब मैं खाना खाने आया तो मेरा टिफिन खाली था। पापा, वो चोर जरूर आपको छुप छुप कर देखता रहता होगा और फिर जब आप टिफिन से थोड़ी दूर जाते होंगे तो वो चोर अपना काम दिखा देता होगा। हा 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 हा। मैं झाड़ियों में बैठा हुआ था। जैसे ही चिड़िया का पति लकड़ियां उठाने दूसरी साइड पर गया, मैं झट से गया और उसका टिफिन खा गया। कालू जी, क्या था आज उस चिड़िया ने टिफिन में क्या रखा था? एक भुनी हुई मछली थी। मछली का सुनकर गौरी के मुंह में पानी आ जाता है। फिर तो बहुत मजा आया होगा तुम्हें। मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ कल टिफिन चोरी करने। हाँ, मगर ये काम बहुत ही ध्यान से करना होता है। अगर पकड़ेगी तो मार भी पड़ेगी और रुसवाई भी होगी। फिर दूसरे दिन गुड़िया के पापा फिर से अपने काम पर जाने की तैयारी करते हैं। ये लें अपना टिफिन, आज मैंने खिचड़ी बनाई है। ख्याल रखिएगा कहीं ऐसा ना हो आज फिर कोई चोर आपका टिफिन चुरा ले। आज मैं टिफिन अपने पास ही रखूंगा। फिर गुड़िया के पापा काम पर चले जाते हैं। उधर कालू कौवा और गौरी भी टिफिन चोरी करने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। आज मैं इस पेड़ से लकड़ियां काटूंगा और अपना टिफिन यहीं पास में ही रख लूंगा। फिर वो अपना काम शुरू करता है। आज तो इस चिड़े ने टिफिन अपने पास ही रख लिया है। कालू जी प्लीज, कालू तुमने कल भी भुनी हुई मछली खाई थी। आज तुम जाकर उसे बातों में लगाओ और मैं पीछे से टिफिन खा लूं। ओ चिड़े यार, क्या तैयारी चल रही है? मैं लकड़ियां काट रहा हूँ बाजार में बेचने के लिए। और कालू कौवे, तुम कहाँ से आए हो? यार, मैं तो बाल बाल बच गया। मैं बैठा हुआ था कि पीछे से एक खूंखार चील ने मुझ पर हमला कर दिया। कालू कौवा ऐसी झूठी कहानियाँ शुरू करता है और गौरी कौवी पीछे से दाव लगाकर चुपके से टिफिन उठाकर एक तरफ ले जाती है। टिफिन में खिचड़ी देखकर गौरी कौवी की आंखें बल्ब की तरह रोशन हो जाती हैं। वो तेजी से खिचड़ी खाना शुरू करती है और वो चंद मिनटों में ही टिफिन खाली कर देती है और फिर टिफिन वापस वहाँ पर रख खाती है। कालू यार, तू फिर कभी पहाड़ों की तरफ ना जाना, वहाँ बहुत खतरा होता है। अब मैं जाता हूँ, मेरा काम तो हो गया है और तुम भी अपना काम करो। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और गौरी भी थोड़ी दूर एक पेड़ पर पहुँच गई थी। कालू, तुमने कहा वो चील मुझे पकड़ने लगी थी। मेरी तो हंसी निकल रही थी सुनकर। हा हा हा, वो मेरी झूठी कहानी को कैसे सच समझकर सुन रहा था। वैसे गौरी, आज टिफिन में क्या था? टिफिन में खिचड़ी थी। वो चिड़िया तो बहुत मजे की खिचड़ी बनाती है, मजा ही आ गया। अच्छा गौरी, अब तुम घर जाओ, मैं दाना खा कर आता हूँ। ये कैसे हो सकता है? आज तो मैं अपने टिफिन से 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई जादू हो गया है। और पापा चिड़िया आज फिर भूखा ही रहता है। शाम को जब पापा चिड़िया घर जाता है, वो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अब मुझे इस चोर को पकड़ना ही होगा। कल वो चोर पकड़ा भी जाएगा और उसे सजा भी मिलेगी।
फिर दूसरे दिन जब मामा चिड़िया अपने पति का टिफिन तैयार करती है तो उस खाने में पेट खराब करने की दवा मिला देती है। गुड़िया के पापा, आपने आज टिफिन नहीं खाना क्योंकि आज मैंने खाने में पेट खराब करने वाली दवा डाली है। फिर पापा चिड़िया काम पर चला जाता है। आज पापा चिड़िया जानबूझकर टिफिन थोड़ी दूर रखता है और कौवा तो पहले ही झाड़ियों में छुपा हुआ था। मौका बहुत अच्छा है, अभी काम दिखाता हूँ, भूख भी बहुत लगी हुई है। कौवा भी जाने ही लगता है कि पीछे से गोरी कौवी भी आ जाती है। कालू जी, मुझसे रहा नहीं गया, मैं भी खाऊंगी टिफिन। फिर वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं और जाकर टिफिन से खाना खाने लगते हैं और वो तो मिनटों में सारा ही खाना खा लेते हैं। हाय कालू, कालू कुछ हो रहा है मेरे पेट में, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है मेरे पेट में। हाय। ऐसा कहते हुए गोरी जोर से धमाका करती है और साथ ही कालू भी शोर मचाता है। हाय हाय मेरा पेट, हाय मेरा पेट, बचाओ कोई, हाय। फिर पापा चिड़िया भी वहाँ आ जाता है। उन कौवों के सामने टिफिन खाली पड़ा था और कौवे जमीन पर लेटे टांगे ऊपर करके रो रहे थे। अच्छा, तो ये तुम दोनों हो जो हर रोज मेरा टिफिन चोरी करते हो। मामा चिड़िया और गुड़िया भी वहाँ आ जाते हैं, साथ में तोता और कबूतर भी आ जाते हैं। हाय हाय हाय, कोई डॉक्टर को बुलाओ, चिड़े हमें माफ कर दो, डॉक्टर को बुला दो। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।